velocity becomes v2 at point B, and during this time interval it traveled d distance, then find the velocity at midpoint of the path. ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन समझ गए? सॉल्व करते हैं। देखिए इजी सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हम लोग कर सकते हैं इसको। जब पार्टिकल v1 इनिशियल से और v2 फाइनल वेलोसिटी से गया, तो हम लिख सकते हैं v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2ad। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कारण पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट जब गया तो उसका वेलोसिटी v1 से क्या हो गया? v2 हो गया। आपसे मिड पॉइंट में पूछ रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2ad। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अच्छा, मोशन फॉर, यहां लिख देते हैं मोशन फॉर, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे इसको। मोशन फॉर ए टू बी, ए से बी के लिए। अभी हम लोग जो देख रहे हैं मोशन किसके लिए? मोशन फॉर ए टू सी। हमको ए से सी के लिए देखना है, तो ए से सी के लिए हम लोग देखेंगे तो सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका फाइनल होगा। ए पॉइंट पे वेलोसिटी इनिशियल, सी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइनल। कहाँ के लिए? ए से सी के लिए। यदि ए से बी के लिए देखेंगे तो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल होगा और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल होगा। लेकिन जब हम ए से सी के लिए देखेंगे तो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा इनिशियल होगा, सी पॉइंट पर फाइनल होगा। ठीक है, तो यहां के लिए देखें तो लिख सकते हैं वी एम स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर 2ad/2 लिख सकते हैं ना। तो यहां से अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? 1/2 कर रहे हैं, इक्वेशन 1/2 कर रहे हैं। तो यहां v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई vm स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? ये तो ये कैंसिल आउट हो गया और वो क्या मिलेगा? 2ad डिवीजन में ad। ठीक है, तो ad यहां से कैंसिल आउट हुआ, फाइनल कितना आ गया? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू बाई में vm स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2vm स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये इस टर्म को इधर लाएंगे तो क्या आएगा? v2 स्क्वायर और प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2vm स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। सही है? बोलिए, अरे हाँ ना बोलो। ठीक, तो vm स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। तो vm इज इक्वल टू क्या आ गया? रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। ये रूट में आएगा, यही हमें निकालना था, यही निकालना था ना। तो हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। समझ पाए इसको? हाँ, आपसे पूछ देगा कि d/3 पे निकालिए, आपसे d/3 पे पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? फाइंड वेलोसिटी किस पॉइंट पर? एट d/3 पर। तो d/3 इस पॉइंट को हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये d/3 पर है, ये डिस्टेंस d/3 पर है, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं p पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको कहां से कहां लेना है? मोशन कहां से कहां के लिए? मोशन a टू p, a से p के लिए तो d पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो उसका p पॉइंट पर वेलोसिटी उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? v कहां पर? p पर स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर 2a/3। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले सकते हैं हम लोग। और फिर क्या करेंगे? फर्स्ट डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो फर्स्ट डिवाइड बाई 3 करने से क्या होगा? तो यहां पर आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई vp स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? वहां 2ad है, यहां पर आएगा 2ad/3, ये ऊपर जाएगा। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? इंटू 3 लिख सकते हैं ऐसे। तो 2ad कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर 3vp स्क्वायर माइनस 3v1 स्क्वायर, इधर लाएंगे तो v2 स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3vp स्क्वायर,
और यहाँ वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, V1 2V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाई 3, और यहाँ रूट ले लेंगे। ऐसा कर सकते हैं? ठीक है या कुछ मिस्टेक है तो बताइए। ये था मिड पॉइंट के लिए और ये V/3 के लिए, है ना। तो एक चीज क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप इसमें, जैसे मिड पॉइंट में 2 आया और D/3 पर बाई 3 आया, समझ गए। उसी तरह 2 D/3 पे भी निकाल सकते हैं। 2 D/3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2D हो सकता है 2D/3 मतलब 75.75 D होगा ना। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ देखिए। अभी मान लीजिए कि एक चोर है, मान लीजिए हम ही लोग में से कोई एक, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से चोरी करने के बाद मूव करना शुरू कर देता है। t बराबर 0 पर वो अपना बैग में सारा गहना सोना वोना ले करके वो 10 मीटर पर सेकेंड स्टार्ट करता है बाइक और चलता जाता है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो ये कहाँ से चलना स्टार्ट करता है, इसको हम देख लेते हैं। रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से चलना स्टार्ट करता है। उससे 100 मीटर पहले, 100 मीटर पहले एक जीप है जिस पर कि पुलिस बैठा हुआ है, ठीक है। रेस से चलना स्टार्ट करता है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। कितने दूरी पर, ठीक है। क्वेश्चन समझ रहे हैं। चोर अपना जो चोरी का सामान है उसको ले करके वो चलना स्टार्ट करता है 10 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से। तो कांस्टेंट स्पीड से उसी समय पुलिस उससे 100 मीटर दूरी पर है, वो चलना स्टार्ट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और वो रेस से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड व्हेन मतलब टाइम, एंड वेयर मतलब वेयर प्लेस मतलब पोजीशन। क्वेश्चन में ऐसा कहेगा नहीं, हम अलग से लिख दिए फाइंड व्हेन एंड वेयर द पुलिस कैच द thief, ठीक है। कब उसको पकड़ लेगा, आपको पहले ये देखना है, सोचना है कि क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगा इस कंडीशन में। नहीं पकड़ पाएगा। क्वेश्चन में क्या है कि चोर जो है वो t बराबर 0 पर इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट करता है, और उसके पीछे कितने मीटर दूरी पर, 100 मीटर दूरी पर पुलिस का जीप है जो कि वो 1 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है चलना एक्सेलरेशन से, और वो किस में है, रेस्ट में, इनिशियली रेस्ट में, और लेकिन ये 10 मीटर पर सेकेंड से है इनिशियली, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने देर के बाद और किस पोजीशन पर पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा। ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं पकड़ेगा, क्योंकि जब ये आगे बढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा तो टाइम बीतेगा, तो इनके बीच का गैप 0 होगा तभी तो वो पकड़ाएगा। अभी तो 100 मीटर गैप है, धीरे धीरे क्या होगा कि कुछ समय के बाद ये गैप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तभी तो वो थीप को पकड़ पाएगा। तो ये पोजीशन को मान लेते हैं हम A, ये पोजीशन को B मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये वो पोजीशन है, ये वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे यहां से x दूरी पर ये पोजीशन C है, वेयर
वेयर द पुलिस कैच द थिप, ठीक है, वो इस पोजीशन पर चोर को पकड़ लेता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि यहां पहुंचने में मान लेते हैं कि टाइम टी लगा, टी बराबर टी टाइम लगा। तो इसका मतलब ये है, इसको ऐसे समझिए कि टी बराबर 0 पर चोर चलना स्टार्ट किया, थिप चलना स्टार्ट किया, और टी बराबर 0 पे ही पुलिस भी चलना स्टार्ट किया। वो रेस्ट पे था, लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से था। अब डिफरेंस क्या है कि उसके पास एक्सेलरेशन है, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा, और एक समय टी समय मान लीजिए 20 सेकंड हो गया, 22 सेकंड हो गया, कुछ भी हो सकता है। उस सेकंड के बाद ये चोर यहाँ पहुंचेगा और जो पुलिस है वो इसी पोजीशन पहुंचेगा। तो आपको देख के ही लग रहा है कि पुलिस को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा टी टाइम में, और थिप को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा टी टाइम में। मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, तो इस टी टाइम में जो थिप है वो x डिस्टेंस चलेगा, और उसी टी टाइम में पुलिस 100 + x डिस्टेंस चलेगा, है ना। तब उसको कैच कर पाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तभी तो उसको कैच कर पाएगा, अदरवाइज कैच नहीं कर पाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग चले सॉल्यूशन, इसके अकॉर्डिंग चले तो हम लोग मान ले रहे हैं कि x पोजीशन पर लेट x बी द पोजीशन वेयर पुलिस विल कैच द थिप, ठीक है। अब देखिए यहां पर, तो हम कह सकते हैं फॉर थिप, हम थिप के लिए ले रहे हैं कि जैसे उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, एक्सेलरेशन 0 है ना, तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट करता है। तो s बराबर ut + हाफ at², इसको ध्यान से देखिए। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? अभी हमको किस पर फोकस करना है? थिप पर ही फोकस करना है। अभी हमको पुलिस के बारे में नहीं सोचना। तो थिप ने ये जो डिस्टेंस x है वो कितने टाइम में ट्रेवल किया होगा? s बराबर ut + हाफ at², यूनिफॉर्म मोशन है, तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन 0 है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? और u कितना है? 10, टाइम कितना लगा? t। तो फाइनली x बराबर क्या आ गया? 10t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे फॉर पुलिस, कैसे अप्रोच करना है। देखिए ध्यान से, आप पुलिस के लिए C तक पहुंचना है, उसको कहां से? A से C तक पहुंचना है। तो उसके लिए s बराबर ut + हाफ at²। तो s कितना लेना है? 100 + x लेना है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि u इनिशियल उसका वेलोसिटी क्या है? रेस्ट पे है ना, तो u क्या होगा इसका? 0 + हाफ 1 × t², क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है उसका? तो यहां पर 100 + x इज इक्वल टू कितना? 1/2 t², ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको एक चीज ये बताइए कि दो वेरिएबल है इक्वेशन नंबर 1 में, कौन कौन? x और t, और इक्वेशन नंबर 2 में दो वेरिएबल है, कौन कौन? x और t। तो हम उसे निकाल सकते हैं, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो हम x और t दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपलेस्ट वे क्या है? ध्यान से देखिए, x बराबर क्या है? 10t। तो हम इक्वेशन में ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 100 + 10t इज इक्वल टू कितना आ गया? t²/2। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 + 20t इज इक्वल टू t²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो क्या आ जाएगा? t² - 20t और -200 इज इक्वल टू 0 होगा ऐसा, ठीक है। t क्या है? टाइम। तो जब हमारे पास a² + 2, कैसा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² + bx + c
इक्वल टू 0, तो यहां से t बराबर क्या होगा, माइनस बी होगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना 400 माइनस 4, ए कितना 1 और सी कितना माइनस 200, होगा ऐसा, बाई 2a, ए मतलब 1, तो t बराबर क्या आएगा 20 प्लस माइनस रूट अंडर, ये कितना है 200 ना, 200 और 4 कितना हो गया 800, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये टोटल कितना हो गया 1200 हुआ, ठीक है, और डिवीजन में 2, तो t इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 1200 का रूट क्या होगा, हाँ पहले तो 1200 है ना, 100 कर लेंगे इधर, तो यहाँ 10 आ गया, रूट अंडर 12, ऐसा लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो, लिख सकते हैं ना, और यहां पर 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 2 स्क्वायर बाई कितना 2, तो यहाँ 20 प्लस माइनस 10 इंटू 2 रूट अंडर 3 बाई 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो 10 प्लस माइनस 10 रूट 3, हाँ ठीक है, ठीक, तो t बराबर, अब यहां पर देखना है, माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि देखिए 10 रूट 3 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो यानी माइनस ले लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, टाइम नेगेटिव होगा नहीं, तो इसके लिए t इज इक्वल टू 10 प्लस 10 रूट 3, एक तो ये आ गया, और एक t बराबर 10 माइनस 10 रूट 3, ये हो नहीं सकता क्योंकि t कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां पर देखिए, अब यहां 10 प्लस 1 7.3 ऐसा लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 27.3 सेकेंड, अरे बोलो, ठीक है, लेकिन कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है सर, कुछ डाटा में मिस्टेक किए होंगे, अच्छा ठीक है, वहां 10 लिया हुआ था, ठीक है, इतना सेकंड लगेगा, तो इतना सेकंड लगेगा पुलिस को ए से सी जाने में, और उतना ही टाइम में थिप जो है वो बी पॉइंट से सी पॉइंट जाएगा। अब किसी इक्वेशन में मान लीजिए इसी इक्वेशन में टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स निकलेगा ना, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 10 इंटू टी यानी कि 27.3 सेकेंड, तो ये आ जाएगा कितना x बराबर कितना आएगा 273 मीटर होगा, मीटर, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पुलिस कितना होगा, बराबर कितना होगा 100 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू कितना 373 मीटर, और टाइम कितना होगा, कुछ समझ में आया, क्लियर है तो बताइए, या डाउट है तो पूछिए, क्लियर है सबको, चलिए राइट डाउन कीजिए, तेजी से फास्ट कीजिए, तो क्वेश्चन आसान था कि डिफिकल्ट था, ठीक है, देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, तो अब हम लोग समझते हैं, सबसे पहले ध्यान से समझिए, देखिए मान लीजिए एक छोटा सा कार है और वो कार कितने पॉइंट ए पर है, कार का इनिशियल टाइम 0, ठीक है, अब यहां से वो इधर चलना स्टार्ट किया, u इनिशियल वेलोसिटी है मान लीजिए उसका, और यहां से कार चलना स्टार्ट किया, तो मान लीजिए इस पोजीशन पे थोड़ी देर के बाद पहुंचा, ध्यान समझिएगा, ये पोजीशन B है और यहां पर t बराबर n सेकेंड लगा, ठीक है, तो A से B जाने में टाइम कितना लगा n सेकेंड, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम लोग बोलेंगे क्या SN, SN मतलब
कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, अरे बोलो। Sn मतलब क्या हुआ? क्या? सम ऑफ n सेकेंड नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट कवर पार्टिकल इन n सेकेंड, मतलब पार्टिकल ने n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, क्योंकि टाइम कितना लगा, n मान लीजिए 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो ये है। अब दिख भी रहा है आपको? ठीक है, अब हम लोग यहां से चल रहे हैं, ये आपका v है, मान लीजिए v, ये वो पोजीशन है, इस पोजीशन का नाम हम c देते हैं, ये पोजीशन c है, और यहां t बराबर कितना है, n-1, n-1 मतलब कि n-1 सेकेंड में पार्टिकल c पोजीशन पर है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो s(n-1) होगा। बोलो हाँ, होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, याद कीजिए, समझिएगा यहां पर ध्यान से, तो यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, इस डिस्प्लेसमेंट को हम Snth कह सकते हैं। Sn क्या है? Sn है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल कितने टाइम में, इन n सेकेंड में। ठीक है, और n-1 मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल कितने समय में, इन n-1 सेकेंड। अब Snth क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल कितने, इन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। कुछ समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप सब डिटेल देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो nth सेकेंड में होगा। जैसे मान लीजिए n बराबर है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में पार्टिकल इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 4 सेकेंड में पार्टिकल इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो 5वां सेकेंड जो होगा उसमें इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है? तो ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों कहा? हाँ, तो जैसे मैंने n को क्या मान लिया, 5 सेकेंड, थोड़ा देर के लिए क्वेश्चन में मान लीजिए n कितना है, 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में पार्टिकल a से b गया, तो ये तो n-1 है, यानी कि 5-1, तो 4 सेकेंड में पार्टिकल a से c गया, तो 5th सेकेंड जो 4 सेकेंड के बाद बीतेगा, 5th सेकेंड तो 4 सेकेंड के बाद बीतेगा, और वो 5th सेकेंड का ड्यूरेशन क्या होगा, 1 सेकेंड, क्योंकि जैसे ही 5th सेकेंड कंप्लीट होगा तो अब तो वो 6 सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें तो उसकी बात नहीं करनी, हमें 5th सेकेंड की बात करनी है। तो 4 सेकेंड से 5वां सेकेंड पूरा होने तक में, यानी 1 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, हमको वही निकालना है। हमको क्या निकालना है, Snth निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपलेस्ट वे में इसको लेके चलते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Sn बराबर क्या होगा, UN प्लस हाफ AN²। बोलिए हाँ, अरे होगा। n सेकेंड में पार्टिकल, यदि टाइम कितना है, n है, तो n सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ut प्लस हाफ AT², तो t कितना है, n, तो un प्लस हाफ AN² होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब Sn-1, तो इसमें कितना होगा, UN-1 प्लस हाफ AN-1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 होगा। और यदि हमको C से B के लिए निकालना है, C से B कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है, तो A से B माइनस A से C, तो इसलिए Sn माइनस Sn-1 बराबर क्या होगा,
होगा? समझ पाए? तो अब हमको यहां पर निकालना है एस एनथ। तो एस एनथ बराबर क्या हो जाएगा? एस एन यानी कि यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस क्या करेंगे? यू एन माइनस वन माइनस क्या लिखेंगे? हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं? अरे बोलो। ठीक है, यदि आप जिद कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये कितना होगा? यू एन और प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन होगा? अरे मेरी तरफ नहीं, नीचे देखो इस पे। एस एनथ बराबर क्या होना चाहिए? कुछ कटा भी, और क्या कटेगा? अब वहां से देखेंगे, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एक मिनट प्लस यू बचेगा ना, यू माइनस ये क्या होगा? हाफ ए एन स्क्वायर होगा और प्लस क्या होगा? माइनस हाफ ए होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, कितना होगा? 1/2 2n होगा इंटू ए होगा। अरे होगा? कितना दुखी बैच है ये, दुनिया की सारी समस्याएं इसी बैच में। किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा है और यहां एक 2n an कर रहा है। ठीक है, u अब माइनस यहां पर, अब ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? माइनस यहां पर है तो यहां पर क्या ले सकते हैं? a कॉमन ले सकते हैं ना, माइनस a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहां 1/2 और यहां क्या बचेगा? माइनस n बचेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एनथ इज इक्वल टू यू माइनस ए 1 माइनस 2n, ठीक है, बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले ले तो u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं? बोलो हाँ। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपने नोटबुक में लिखिएगा, शॉर्ट नोट्स में भी लिखिएगा, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट, मन में शंका, सवाल, कोई दुविधा किसी तरह का? क्लियर है सबको? छापिए। स्क्वायर तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a बराबर 2 मीटर है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यदि वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा देगा, और यदि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन है तो वेलोसिटी में हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड का डिक्रीमेंट कर देगा। तो आप सोचिए कि यदि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, वेलोसिटी है, तो ये डिक्रीज होता होता पर सेकेंड कितना मीटर पर सेकेंड डिक्रीज करेगा? 2। तो फिर पहला सेकेंड में 8 हो जाएगा, दूसरे सेकेंड में 6 हो जाएगा, तीसरे सेकेंड में 4 हो जाएगा, चौथे सेकेंड में 2 हो जाएगा और पांचवें सेकेंड में 0 हो जाएगा। तो पांचवा सेकेंड में ऐसे भी उसका वेलोसिटी 0 निकलेगा। आप करिएगा, आपको निकलेगा। जैसे v बराबर क्या है? u प्लस 80 है, तो v फाइनल वेलोसिटी 0 आता है कि नहीं आता है? कितना? 10 और माइनस 2 इंटू कितना? 5 करना है, तो 10 माइनस 10 कितना आ गया? 0। यानी कि 5 सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? हम बोले भी थे। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं। तो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ, उसके बाद वो रिटर्न बैक हुआ, तो 5 सेकेंड में उसका जो टोटल डिस्टेंस कितना हो? 25, और रिटर्न बैक होते समय 1 सेकेंड बीता, यानी 6 सेकेंड में उसका कितना डिस्टेंस आ गया? डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 24। तो 25 से 24 चला, यानी कि 1 सेकेंड में, यानी छठा सेकेंड में उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? 1 मीटर। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग लास्ट सेकेंड में
या फिर कोई भी ऐसा सेकंड बोलेगा उसमें हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? चलिए अब सीट का क्वेश्चन करते हैं। सलो निकाल लीजिए सीट। बराबर V1 कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। रिटर्न बैक होता है V2 से कितना? 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। t बराबर 0 से t बराबर 50 मिनट है। हाँ, मिनट है कि आर है? 50 कितना? 50 मिनट। तो मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा। मिनट को आवर में कैसे चेंज करेंगे? जरूरत ही नहीं पड़ेगा। काहे? हम्म, तो V एवरेज बराबर क्या है? 2 V1 V2। तो 2 V1 कितना है? 5 इंटू V2 कितना है? और यहाँ पर 5 प्लस 7.5 तो कितना आ गया? 10 इंटू 7.5 डिवीजन में 12.5 होगा। तो ये होगा 75 बाई 12.5। कितना आएगा? कितना आ जाएगा? ये कितना बार में कैंसिल आउट होगा? कैंसिल कीजिए। 750 को डिवाइड कीजिए 125 से। हाँ, तो 6 किलोमीटर होगा। और वेलोसिटी क्या होगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। होगा? क्लियर है सबको? ये फार्मूला कहाँ से आया बता चुके हैं हम, जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो। चलिए अगला बताइए कौन सा है? 18। A particle moves with uniform velocity. Which of the following statement is about the motion of particle is true? Its speed is 0. Its acceleration is 0. अच्छा, एक आगे जाए। The position of a object moving along its x-axis is given. x बराबर a प्लस bt स्क्वायर। ठीक है। ये तो क्वेश्चन फिर से वही है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। a बराबर है 8.5 और b बराबर है 2.5। ठीक है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो dx अपॉन dt निकालिए। तो dx अपॉन dt कितना आएगा? 0 प्लस b इंटू 2t। कितने टाइम पे निकालना है? लीजिए, ये भी कोई क्वेश्चन है? तो ये आ गया 4b। तो 4b कितना? 2.5। तो आ गया 10 मीटर पर सेकंड। 10 आंसर है। क्या क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन है? किसका प्रश्न? यानी 21 नंबर। ये इसको लिख लो, लिख लीजिए इसको। हो गया? x नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, यही बोल रहा है पार्टिकल।
के एक्स नॉट, यही आंसर होगा। समझ पाए कैसे? समझ में आया और किसी को? समझ में नहीं आया तो पूछिए। बायोलॉजी वाले बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। आया? किसका सवाल था ये? तुम्हारा था? और किसका सवाल था? समझ में आया? हाँ तो पूछो। देखिए पोजीशन x बराबर क्या है, x नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, k कांस्टेंट है, कह दिया है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, x क्या है, कोई पार्टिकल का पोजीशन है, और x नॉट क्या है, इनिशियल पोजीशन है वो। ठीक है, अब उसको हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले सो जो कॉमन लिया था उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो x बराबर क्या हुआ, x नॉट माइनस एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको वेलोसिटी निकलेगा। तो वेलोसिटी निकाले तो x नॉट चूंकि कांस्टेंट होगा ना, इनिशियल पोजीशन कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू 0 आया, माइनस एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। आपको बताए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है, तो ए टू द पावर माइनस के टी, और उसके बाद जो m है, m यहाँ क्या है, माइनस के, उसको आगे लिख देंगे। अच्छा, और हमको इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पर, तो उसमें t बराबर 0 पुट किए तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। समझ गए? चलिए कल हम मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ के आना है आप लोग को।